हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 22 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस देख लेते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एंड जो गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी एंड किसी भी स्टेट लेवल ऑफ पीएससी एग्ज़ाम का। तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। मैंने एक एक चैप्टर का, एक एक लाइन का, एक एक सेंटेंस का मैंने क्वेश्चंस निकाला है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चैप्टर को डीप में ना पढ़ के मेरे सारे क्वेश्चंस को, जिसे मैंने कॉन्सेप्ट के साथ, क्लैरिफिकेशन के साथ क्लियर किया हुआ है, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन वैसे ही एग्ज़ाम के लिए 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे दिए हुए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आप मेरे चैनल का जो लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस है उन सब को बहुत ही अच्छे से आप रीड कीजिए। आपको उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द टूथ का कौन सा पार्ट जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एनामल। क्लैरिफिकेशन में देखिए, टीथ का जो है वो उसके पास टफ एंड मिनरल रिच आउटर लेयर होता है जिसको हम एनामल कहते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। एनामल जो है वो विजिबल होता है एंड वो हर एक टूथ का एक प्रोमिनेंट सरफेस फॉर्म करता है, और ये जो है क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बताएं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन देखिए, आप ध्यान से देखिए। एक हमारा तो है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और दूसरा हमारा कार्बोनेट है। तो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर रिलीज़ होगा, वाटर भी आएगा, और जो कार्बोनेट का जो Mg है वो वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? तो HCl के Cl के साथ। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? MgCl2 एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड। तो जैसा ऑप्शन नंबर ए में है वैसे ही हमारा ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है, लेकिन देखिए इसका फॉर्म अलग है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि MgCl2 जो बनेगा वो एक्वस फॉर्म में बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में आएगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए मैंने रिएक्शन भी शो कर दिया है। HCl प्लस MgCO3 गिव राइज टू MgCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे आप साफ साफ हम देख सकते हैं कि एक एसिड है और एक बेस है, तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। तो किसका सॉल्ट बनेगा? सोडियम का सॉल्ट बनेगा, एंड वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा? सोडियम सॉल्ट यानी कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस फॉर्म प्लस 2 वाटर लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द इमर्जेंस ऑफ अ ब्लू ग्रीन ह्यू मतलब कलर इन द सॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है जिसमें कि कॉपर 2 क्लोराइड रिएक्शन के समय जो कॉपर 2 क्लोराइड क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है रिएक्शन के समय। तो हमें बताना है कि ये किस टाइप का केमिकल प्रोसेस है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब मेटल ऑक्साइड्स जो है वो एसिड्स के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो कंसिस्टेंटली सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड एंड HCl के बीच वो ब्लू ग्रीन कॉपर 2 क्लोराइड देता है। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन आप देख लीजिए 2CuO प्लस 2HCl गिव राइज टू 2CuCl2 प्लस वाटर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। क्यों एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है वो डिफिकल्ट हो जाता है एसिड रेन की वजह से? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि द pH ऑफ रिवर वाटर डिक्रीजेज व्हेन एक्सपोज टू एसिड रेन। जब एसिड रेन होता है तो जो रिवर वाटर है उसका pH क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज हुआ तो वाटर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो अब एसिडिक वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ है वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए कि एसिड रेन जो है उसका pH किसके बीच में होता है? तो 4.2 से 4.4 के बीच में होता है। ठीक है, तो जब एसिड रेन रिवर में एंटर करता है तो ये वाटर का pH को रिड्यूस करता है, और इसमें जो रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक pH रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये जो pH जो है वो डिक्लाइन हो गया तो एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है वो तो सीधे सीधे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको करेक्ट मैच करना है। सॉर मिल्क कर्ड, तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। लेमन जो कि खट्टा है तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग इसमें मिथेनोइक एसिड होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एसिड इंटरैक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट इट प्रोड्यूसेस बबल्स एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ अदर बाई प्रोडक्ट्स। जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बबल देता है और साथ ही दूसरा बाई प्रोडक्ट भी देता है। तो दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा बाई प्रोडक्ट है हमारा सॉल्ट एंड वाटर। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स जो है वो किस में कैटेगराइज्ड होता है? वो बेसिस में कैटेगराइज्ड होता है और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाता है जिसमें कि वो एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन करता है। अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट यील्डिंग सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट कैन बी शोन बाय द रिएक्शन एज फॉलो। तो ये रिएक्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी 2HCl गिव राइज टू 2NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। इन द कोर्स of this reaction the generation of carbon dioxide leads to bubbling or effervescence in the solution। consequently क्या होता है कि जब मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो हमारा आउटकम है उसमें क्या मिलता है? हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है accompanied by bubbling in the solution attributed to carbon dioxide formation। मेटल कार्बोनेट्स जो है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेटल कार्बोनेट्स जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। तो अभी हमने पढ़ा मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि HCl क्या है, एसिड, NaOH क्या है, बेस है। तो रिएक्ट होकर क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। किसका सॉल्ट? तो सोडियम का NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगले वीडियो में मैं फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी एसिड, बेस एंड सॉल्ट का।